जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता आज आप लोगों को रेलवे प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर इससे पूछेगा। आप लोग को अगर ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा, और आप लोग बताइए कि आप लोग किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज मैं महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूँ, जो आपको एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग को जीडी का भी एग्जाम है तो उसमें भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा, जैसे एलएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आज मैं वो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आप लोग देखने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को शुरू कर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कर रहा है सवाल में, ध्यान से पढ़िए। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मीन कौन है। ये चार दिए गए हैं, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ी मीन कौन है। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो सबसे बड़ी सबसे छोटी पूछेगा तो आप कैसे जल्दी से एग्जाम में सवाल को सोल्व कर सकते हैं। देखना है ये सबको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस करके देखना है। क्या करना है, कॉमन डिफरेंस करके। देखिए, तो 6 से 7 कितना कम है, तो ये कम है। ये दोनों का अंतर कितना है, एक भी अंतर है। 7 8 का कितना अंतर है, एक अंतर है। और देखो 4 से 3 कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, आप देखेंगे 1 1 1 और यहाँ 3 है, तो ले लेंगे इन सबको। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जानते हैं कि एलसीएम 1 1 का 1 1 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या जगह, 3 हो जाएगा। अब देखो हमारे एलसीएम 3 आ गया, तो देखिए ऊपर वाले नंबर में क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। देखो 3 बार में कटेगा तो 3 बार में गुना करेंगे, तो 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुना करेंगे 3 से 5 में, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसमें गुना करेंगे 3 में 7, तो ऊपर वाला में, ऊपर वाले नंबर में तो कितना हो जाएगा, तो 17 21 हो जाएगा। और देखो 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बार में, तो 4 से 1 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो देखिए ये चार में से कौन सबसे बड़ा है, तो 4 में सबसे बड़ा ई ना है, तो ये कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई है। तो कितना 7/8 क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों, कुछ ही आपको इस तरह के प्रश्न को जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि 1/20 प्लस में 1/30 प्लस में 1/40 प्लस में दिए गए 1/90 का पूछ रहा है कि मान क्या होगा। तो जब भी दोस्तों इस तरह का आपको प्रश्न पूछेगा तो आपको कैसे जल्दी सोल्व करना है। तो आइए देखिए, क्या करना है, इस 20 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिसका अंतर क्या नहीं चाहिए, यहाँ एक आ जाना चाहिए। तो देखिए हम 20 को लिख सकते हैं इस तरह से 1/4 और माइनस में क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। देखो 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा और ये दोनों कैल्सियम में कितना जाएगा, 20 हमारा हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं 1/5 माइनस में कितना 1/6। देखो ई नंबर से ई नंबर कट जा रहा है, लगातार किस तरह, लगातार इसी तरह से हम क्या कर देंगे, बढ़ते जाएंगे। और इस तरह से 92 को लिख सकते हैं 1/9 और माइनस क्या लिख सकते हैं 1/10 हम लिख सकते हैं। अब देखिए, तो ये से कट जा रहा है नंबर, ये से आगे वाला नंबर भी कट जाएगा, आगे वाले क्या होगा, आने वाला नंबर सब कट जाएगा। तो बचेगा कितना, 1/4 बचेगा, 1 क्या बचेगा, 10 बच जाएगा। तो इस सब के एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 से 5 बार में और 10 से 2 बार में, तो 5 में से 3 जाएगा 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/20। ये हमारा आंसर है। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह के सवाल को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। देखिए 20 है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस 20 को लिखेंगे 4 और 5 इस तरह से लिख देंगे, इसको लिखेंगे 5 और 6 लिख सकते हैं। देखिए अगला नंबर से मैच कर रहा है, तो इसको भी आगे देखेंगे, बढ़ाएंगे तो 9 और 10 बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, तो देखो 10 में से 9 जगह तो 1 बच जाएगा, बच रहा है। यहाँ देखो 5 में से 4 जगह तो 1 बच जाएगा। तो देखो शुरू वाला में इसको उठा लेना है और इसको लास्ट वाला को इसको उठा लेना है। अब लिख देना है कि 1/4 और माइनस 1/10 लिख देना है। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना जगह, 20 हो जाएगा। अब 5 माइनस में 2 बराबर कितना, 3/20 बच जाएगा। ये हमारा ऑप्शन कौन हो गया, सी हो गया। तो जब भी दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो उसको दो भाग में क्या करना है, डिवाइड करके देखना है कि किस किस में इसका होगा। इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। देखो दोस्तों, वीडियो पसंद जरूर आएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न तीसरा लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2/3 है, 4/9 है, 5/6
का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक आपको जब भी आपको फ्रैक्शन का निकालने के लिए पूछेगा तो आपका इसका दो फार्मूला याद करके रखना है। क्या करना है, एगो पूछता है महत्तम समापवर्तक पूछेगा और लघुत्तम समापवर्तक पूछेगा। तो जब भी आपको ये दो प्रश्न पूछेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसका एक फार्मूला है। देखो जब भी आपको एलसीएम ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, ऊपर एलसीएम हमको ज्ञात करना होगा। तो ऊपर वाला का एलसीएम, तो क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम, और नीचे के क्या रहेंगे, नीचे क्या कर देंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जब भी दोस्तों आपको फ्रैक्शन का पूछेगा कि इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो एलसीएम लिखेंगे। जो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर एलसीएम निकालेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपको तो ये सब निकाल देंगे, इस फॉर्मूला पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि 2 4 5 का एलसीएम कितना होता है। 2 4 5 का एलसीएम कितना जगह, 20 आ जाएगा। क्या जगह, 20 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 3 9 6 कैल्शियम के एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हमको जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो हाईएस्ट फैक्टर कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितना हो गया हमारा, इतना 20 बाई कितना हो गया, 30 हो गया। तो 20 बाई कितना हो गया, 3 हो गया, हमारा आंसर हो गया। जब भी आपको दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है कि एलसीएम बराबर में ऊपर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और नीचे का एचसीएफ हम ज्ञात कर देंगे। तो ऊपर का 2 4 5 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है, और 3 9 6 का एचसीएफ कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो 20/3 ये क्या हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन बी है। अगर आपको इसी प्रश्न को अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए पूछता है, क्या पूछता है, एचसीएफ निकालने के लिए, अगर एचसीएफ पूछता है, एचसीएफ निकालने के लिए पूछता तो क्या करते हैं, ऊपर का क्या लिखते हैं, ऊपर का एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ अब बटा में नीचे का क्या निकाल लेते हैं, नीचे का एलसीएम, नीचे का एलसीएम, नीचे एलसीएम निकालते हैं। देखिए ऊपर का एलसीएम, तो ऊपर का एचसीएफ निकालने के लिए 2 4 5 के एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 4 5 के एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा। और नीचे का एलसीएम, तो नीचे का 3 9 16, 3 9 16 का कितना होता है, तो 54 हो जाता है। कितना होता है, एलसीएम 14 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम 54 हो जाएगा। तो क्या गया, हमारा आंसर आ गया। तो जब भी दोस्तों अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको काफी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों चौथा इस तरह के प्रश्न पूछेगा, ये लैंडर वाला प्रश्न क्या है, लैंडर वाला प्रश्न है। तो जब भी आपको चौथा के इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, आइए हम आप लोग को एक ट्रिक सिखाते हैं जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। जब भी आपको इस तरह के बड़ा बड़ा प्रश्न पूछेगा तो आप कुछ सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है सवाल कि 1 + 1/1 + 1/1 + 4/5 है, और ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका मान क्या होगा। तो जब भी दोस्तों इस तरह का अगर आपको प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या चलना है, नीचे से चलना है। क्या चलना है, नीचे से चलना है। तो क्या लिख देंगे, 4 और 5 इस तरह से हम लिख देंगे। अब देखेंगे कि 1 2 3 3 गुना है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 3 डॉट लगा देंगे। अब देखिए सम एक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, इसे इसमें जोड़ेंगे। 5 4 कितना होता है, 9 होता है। अब इससे इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अब इससे इसमें जोड़ेंगे तो 14 और 9 कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। तो 23 हो गया। और हम बताए हैं कि लास्ट वाला को ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और इसके पीछे वाला कितना लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो 23/14 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। जैसे देखिए एक और प्रश्न हम लेते हैं। जैसे आपको पूछ देगा प्रश्न में, जैसे पूछेगा 1 + 1/1 + 2/1/1 + 1/4/6 पूछेगा। तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले उसी तरह से लिखना है, 4 लिख देना और यहाँ 6 लिख देना। 1 2 3 है तो लिख देंगे डॉट 1 2 3 इस तरह से लिख देंगे। अब इसको इसमें जोड़ देंगे, 6 4 10 हो गया, ये लिख देंगे। और इसको जोड़ देंगे, 10 और 6 16 कितना होता है, 16 होता है। और इसको जोड़ेंगे तो 10 और 16 कितना होता है, 26 होता है। तो लास्ट वाले को ऊपर लिखते हैं और इसके पीछे वाले के नीचे लिखते हैं। 26/16 ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों इस तरह के प्रश्न काफी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इस तरह के प्रश्न में स्टूडेंट काफी फंस जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ ही समय, मात्र 2 सेकंड का समय लगेगा। अगर इस तरह के प्रश्न आप सीख लेते हैं तो कुछ ही सेकंड में कोई भी एग्जाम पूछेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए। तो देखिए इस तरह का जब भी आपको प्रश्न पूछेगा कि इतना दिया रहेगा और इतना का मान गया, ये 4 इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया है, तो आप कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए क्या करना है। जब भी इस तरह के प्रश्न आपको दिखेगा तो क्या करना है, 9 999 है, तो इसमें को क्या करना है, इस नंबर को उठाना है
तो देखो 999 में से हम एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 998 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 995 में हम क्या लिखेंगे, एक लिख के और जोड़ देंगे। देखो 5 में कितना हो गया 6 हो गया, और 9 लिख दो उससे 9 और 9 क्या होगा, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों काफी अच्छा लगा, कितना शॉर्ट ट्रिक है। जब भी दोस्तों अगर इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह सोल्व करना है। क्या करना है, देखिए ये 3 गुना है तो ये 999 में से एक कम कर देना है, नंबर में से इतना में से एक कम कर देंगे, कितना जो 998। आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले नंबर में एक जोड़ देना है और बाकी वही नंबर लिख देना है। देखिए 5 में कितना हो गया 6 हो गया, और 9 उतार दी, तो ये क्या गया हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे एग्जाम में जल्दी सोल्व कर सकते हैं। इस तरह के एग्जाम में कैलकुलेशन का सवाल काफी, जैसे जीडी में पूछ गया, रेलवे में पूछ गया, और एनटीपीसी में काफी कैलकुलेशन वाला सवाल पूछ लिया जाता है। तो जब भी दोस्तों इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको किस तरह से सोल्व करना है। तो आइए देखिए इस तरह के प्रश्न को आप कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। देखिए 10.3 यहूँ 3 यहूँ 3 बार देगा, तो मान लेते हैं कि ये है, यहूँ ये मान लेते हैं, ये और इसको बी मान लेते हैं। क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं। अब देखिए यहूँ ये है और यहूँ ये है, और एक देखो ए और इंटू बी यहाँ दिया गया, और ये कैसे देगा, बी देगा। अब हम जानते हैं दोस्तों कि हम जानते हैं कि ए क्यू और प्लस में ही 1 के क्यू कर सकते हैं, 1 के क्यू कर सकते हैं, क्योंकि 1 के क्यू 1 होता है। तो फिर क्या बी क्यू दिए गए, और बटा में क्या दिए गए, ए स्क्वायर दिए गए, और माइनस में ए बी दिए गए, और प्लस में बी स्क्वायर दिए गए। तो इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं, इतना सवाल दिया गया। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखाई देता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या चाहिए होता है, ए प्लस में बी होता है, और इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर, माइनस में ए बी होता है, और प्लस में बी स्क्वायर होता है। अब बटा में नीचे दिए गए ए स्क्वायर, माइनस में ए बी, प्लस में बी स्क्वायर दिया गया। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये इसे ये कट जाएगा, तो हमारा बच गया कितना, ए प्लस में बी, और ए प्लस में बी बच गया। तो क्या करना है आपको 10.3, ए का मान कितना है 10.3 है, और प्लस में बी का मान कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा 11.3। ये क्या जगह हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो सवाल दोस्तों इस तरह के सवाल को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे। तो डायरेक्ट सोल्व क्या कर सकते थे, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 10.3 और प्लस में 1 जोड़ देते हैं, तो कितना देता है 11.3। इस तरह के आपको दिमाग में क्या करना है, सॉल्यूशन कर लेना है। इस तो आपको हम सिखाने के लिए समझाए हैं। नहीं तो देखो इस तरह की जब भी फॉर्मूला आपको आएगा एग्जाम में तो क्या करना है 10.3 और प्लस में यह क्या करना है 1 जोड़ देना, 11.3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों जब भी आपको इस तरह के रूट वाला प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के जब भी आपको प्रश्न पूछेगा तो क्या करना है, देखना है कि यहाँ प्लस है कि माइनस है। तो यह प्लस की चिन्ह, क्या चिन्ह, यहाँ प्लस और डॉट कहाँ तक है, इन्फिनिटी दिया गया। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखेगा तो क्या करना, इसको 12 को ऐसे 2 भागों में गुणनखंड तोड़ना है जिसका अंतर क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो। तो 12 किस तरह से 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 4 और 3 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 3 12 हो गया, और दोनों को कॉमन डिफरेंस करेंगे, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है 1 आ जा रहा है। तो जब भी आपको दिख रहा है कि यहाँ प्लस के चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला मान हो जाएगा। तो 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। अगर दोस्तों अगर यहाँ माइनस रहता तो कौन हो जाता, हमारा छोटा वाला नंबर आंसर हो जाता, 3 हमारा आंसर हो जाता अगर माइनस दिया रहता है। तो दोस्तों तो जब भी आपको प्रश्न इस पूछेगा तो क्या करना है, उसका क्या करना है, ऐसे 2 भाग में तोड़ना है जिसका अंतर ये करना चाहिए। तो दोस्तों काफी समझ में आ रहा होगा, अगर वीडियो समझ आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप चलते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रूट अंडर 129 है, फिर प्लस में रूट अंडर 216, प्लस में फिर रूट अंडर 68 है, और प्लस में रूट अंडर 169 है। देखो दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो अब क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पीछे से चलना है। क्या चलना है, पीछे से चलना है। तो देखिए क्या करना है, हम जानते हैं कि रूट अंडर 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है। तो हम क्या कर देंगे, 13 हम ऐड कर देंगे। 13 ऐड करेंगे कितना जगह, 8 3 11 और 7 1 8 81। अब हम जानते हैं कि 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। तो क्या करेंगे, हम ये 9 ऐड कर देंगे। तो 9 ऐड करेंगे तो कितना जगह, 9 6 15 और 2 225 आ गया। अब हम जानते हैं कि रूट अंडर 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। क्या होता है, 15 होता है। अब ये क्या करेंगे, 15 ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे, तो 9 5 14, 3 1 4 अब 1। हम जानते हैं कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो कितना आसान प्रश्न था, लग रहा था कि क्या है भारी, बाकी बहुत सिंपल सा प्रश्न था। तो इस तरह के आपको किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से क्या करना है, आपको सोल्व करना है। बाकी बशर्ते आपको स्क्वायर 1 से लेकर 20 तक याद रहना चाहिए, और क्यूब 1 से लेकर 20 तक याद रहना ही चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्न को जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखिए। दोस्तों 9 प्रश्न क्या करा है कि संख्या 7 11 15
x 14 21 और 25 का औसत दिया गया, क्या दिया है 15 दिया गया। तो पूछ रहे कि x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या। तो देखिए औसत कितना दिया है 15 दिया है, तो 15 लिखेंगे ये। अब देखेंगे क्या करेंगे, सभी राशियों को जोड़ देंगे। देखो 7 15, देखो 14 और 15 कितना होता है, 14 और 15 कितना होता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 9 है, तो पूछ रहा संख्या। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या करें, 9 है से संख्या 7 11 15 1 14 21 और 25 का औसत कितना दिया 15 दिया। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि औसत बराबर क्या होता है सभी राशियों का योग बटा उनकी कुल संख्या होता है। तो देखिए क्या करना है, इसका औसत कितना दिया है 15 दिया है, तो 15 इस तरह से लिख देंगे। अब बराबर में सभी राशियों को जोड़ेंगे। देखिए 25 25 और 14 और 21 कितना होता है 35 35 और 25 कितना होता है 60 होता है। कितना होता है 60 होता है। 60 और 15 कितना होता है 65 होता है। 65 और 18 कितना होता है 93 होता है। कितना होता है 93। अब प्लस में x, अब बटा में क्या संख्या है 7 गुना है, तो 7 से हम क्या कर देंगे भाग देंगे। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 कितना हो जाएगा 105, अब बराबर में कितना 93 और प्लस में x। अब माइनस में आ जाएगा, तो 93 105 में से 93 जाएगा तो कितना बचेगा 12, x का मान कितना गया 12 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को कुछ इस तरह से क्या किया जाता है सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो आप लोगों को काफी प्रश्न नजर आएगा। तो चलिए हम दोस्तों अगला प्रश्न चल 10वां प्रश्न क्या करा है कि यदि a/b 2/5, फिर क्या है b/c 4/5 तथा c/d का मान 5/9 है, तो पूछ रहा है कि a/d किसके बराबर है। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखो दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको घबराना नहीं। देखिए कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं। देखिए लिखना है कि a/b बराबर कितना दिया है 2/5 दिए गए। क्या दिए गए 2/5 दिए गए, इस तरह से लिख देंगे। फिर दिए गए b/c दिए गए, b/c दिए कितने दिए गए 4/5 दिए गए, ठीक है। फिर c/d दिए गए हैं, तो c/d दिए गए, इस तरह से लिख देंगे कितना 5/9 दिए गए। अब देखिए क्या करना है हमको बट्टा करेंगे इस तरह से, तो a/d देखिए a से b से भी कट जा रहा है, c से c कट जा रहा है, कितना बच रहा है a/d बच रहा है, तो a/b इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए इससे 5 से 5 कट जा रहा है और कोई नंबर नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे ac से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 दूना के 8 e/c हो जाएगा यहाँ। अब इससे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 5 कितना हो गया 45 हो गया, तो कितना हो गया 8/45। जो यहाँ क्या है गलत है, ये ऑप्शन क्या है गलत है, कितना 8/45 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या जगह ये हमारा आंसर आ गया। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज इतना ही तक रखा जाए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आप सबका वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज मैं यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।